यस, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कल से थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी। आज सुबह में तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, इसलिए मैं हॉस्पिटल चले गया। क्लास वगैरह ले नहीं पाया आज सुबह की। लेकिन क्योंकि हमारी हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ रही है और सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है, तो अभी मैं हॉस्पिटल से आके आराम किया। मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा आज का क्लास जो है शाम को भेज दिया जाए। ठीक है, क्योंकि ओरल टेस्ट भी लेना है, उसके लिए भी हमें एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला है। पेज नंबर 90, सभी बच्चे पेज नंबर 90 ओपन करेंगे टेक्स्ट बुक का, जहाँ पर एक डाइस गेम है। देखो, ये डाइस गेम है ना। मैं पहले इस डाइस गेम के बारे में पढ़ता हूँ। आफ्टर दैट आई विल टेल यू what type of game is this and what type of rule here applied. Throw 2 dice together. एक बार में 2 डाइस फेंकना। देखो, जैसे इस बच्चे ने फेंका ना, एक बार में 2 डाइस। ये डाइस जो है आपने कहाँ देखी होगी, सांप सीढ़ी का गेम खेलते हो, लूडो का गेम खेलते हो, तो वहाँ पे ऐसे डाइस होती है, एक ऐसी डाइस होती है ना। इस डाइस पे ऐसा 1 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ऐसे डॉटेड होते हैं। तो 2 डाइस फेंकना है इस गेम में एक साथ। What are the number that turn up on the face of the dice? Make a 2-digit number using them. It is a multiple of any of the number written next to the circle. You can write it in the circle. Then it is your friend turns. Then one who can write more number in 10 round is the winner. ठीक है, तो गेम को समझो। अगर आप 2 लोग खेल रहे हो, आप और आपका फ्रेंड, या आप या आपके फैमिली मेम्बर, तो जो भी खेलेगा, जिसका टर्न रहेगा, वो 2 डाई को एक साथ फेंकेगा। 2 डिफरेंट डाई को एक साथ फेंकेगा। अब जब 2 डाई आप फेंकोगे तो कुछ 2 नंबर मिलेंगे आपको, है ना। पहले डाई में 1 में से 6 कोई है, दूसरे डाई में 1 में से 6 कोई। अब 2 नंबर मिल गए, मतलब आपके पास 2 डिजिट आ गया है। अब वो 2 डिजिट को आप अपने हिसाब से ऐसा अरेंज करो कि नीचे में जो ये सर्कल दिखाई दे रहे हैं, अगर वो 6 का मल्टीपल होगा तो यहाँ लिख देना, अगर वो 4 का होगा तो यहाँ लिख देना, अगर वो 5 का होगा तो यहाँ, अगर वो 7 का मल्टीपल होगा तो यहाँ। और इसमें से अगर वो किसी का मल्टीपल नहीं रहेगा तो फिर उसे आप लिख नहीं पाओगे। जैसे देखो, ये बच्ची पहला टर्न खेल रही है, और ये बोल रही आई हैव 3 and 2 ऑन माई डाइस। इस बच्ची ने यहाँ पे 2 डाई जब फेंके, थ्रो किया डाई को, तो उसे एक डाई पे मिला 3 नंबर और दूसरे डाई पे मिला 2 नंबर, है ना। 2 डाई के फेंके ना। जैसे देखो, इस बच्चे ने जब फेंका तो इसे एक पे मिला 1 और दूसरे पे मिला 4, लेकिन इस बच्ची ने जब डाई को थ्रो किया, ही गेट 3 and 2 नंबर ऑन हर डाइस। अब वो बोल रही है कि इफ़ आई मेक 23। अब देखो, 3 और 2 है, तो 3 और 2 से 2 ही नंबर बन सकता है। एक तो 32 बनेगा, 3 2 32, या अगर उल्टा लिख देगा तो 23। तो इसमें ये नहीं बोला गया है कि हमें ये बोला गया है कि 2 नंबर आएंगे, वो 2 नंबर को आप आपके हिसाब से अरेंज करो, और जिसका मल्टीपल होगा 6 का, 4 का, 5 का, 7 का लिख देना उस सर्कल में। अब बच्ची का जो 2 नंबर आया, वो आया 3 और 2। थोड़ा बीच बीच में मुझे खांसी आएगी, चला लेंगे इसे, है ना। अब बच्ची ने जब फेंका तो एक नंबर आया 3 और एक नंबर आया 2, तो वो उसे 32 भी बोल सकती है या फिर उल्टा करके 23 भी। तो अब वो पहले बोल रही है कि मैं इसे 23 समझती हूँ, लेकिन उसके बाद क्या रहा, इट इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द नंबर। अगर देखो, उस बच्ची ने जो 2 नंबर आया 3 और 2, और उसने जब 23 कंसिडर किया, तो क्या 6 के टेबल में 23 आता है? नहीं आता है। 4 के टेबल में भी 23 नहीं आता है। 5 के तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 5 में तो जो मल्टीप्लिकेशन होता है, एक तो पीछे यूनिट प्लेस में 5 या फिर 0 आता है, और 7 के टेबल में भी मल्टीप्लिकेशन में टेबल में 23 नहीं आता है। तब बच्ची बोल रही है कि 23 कहीं पे नहीं आ रहा है, तो आई विल मेक, अब 23 को 32 समझती हूँ, क्योंकि 3 और 2, तो उसने 23 को 32 लिख दिया। अब वो बोल रही विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड राइट इन द रेड सर्कल। अब देखो, 32 जो है वो 6 के टेबल में तो नहीं आएगा, लेकिन 4 के टेबल में आता है ना। 4 8 जा 32 होता है ना, तो 4 8 जा अगर 32 होता है तो यहाँ पे 32 हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये टेबल में आता है। फिर 5 के भी नहीं और 6 के भी नहीं। इस तरह से ये गेम बेटा आगे आगे चलते जाएगा।
अब देखो चलो अब हम यहीं पे समझते हैं। जब इस बच्ची ने डाई थ्रो की तो इसे 3 और 2 मिला। अब मैं आपको यहीं पे कंसिडर करता हूँ। अब समझो इस बच्चे ने 2 डाई फेंकी, समझ लो इसे पहला नंबर मिल गया 3 और दूसरा नंबर इसे मिल गया जो है, दूसरा नंबर समझ लो इसे मिल गया, इस बच्चे को मिल गया 0। अरे नहीं सॉरी 0 नहीं, क्योंकि डाई में तो 0 तो होता ही नहीं है, डाई में तो 1 से लेके 6 तक होता है ना। तो चलो इसे मिल गया समझ लो 6, है ना, 3 और 6। अब इसे 2 नंबर मिल गया 3 और 6। तो अब अगर ये बच्चा इस 2 नंबर को 36 ही कंसिडर कर लेगा तो देखो किस किस टेबल में आता है, 6 के टेबल में 36 आता है, तो 6 6 जा 36 हम लिख सकते हैं। 4 के टेबल में 36 आता है क्या, देखो टेबल बोल के देखो, 4 8 जा 32, तो 4 9 जा 36 तो होता ही है। अरे हाँ, तो 36 तो यहाँ पे भी आ गया। 5 के टेबल में नहीं आता है। 7 के टेबल में देखो 7 5 जा 35 होता है, उसके बाद 7 6 जा 42 होता है, तो 36 नहीं आया। ठीक है, तो चलो एक बार इसकी टर्न हो गई, एक बार इसकी टर्न हो गई। अब फिर से इस बच्ची की टर्न आ गई है। अब समझ लो फिर से इस बच्ची की टर्न आ गई है। ठीक है, सेकंड टर्म। अब देखो, अब समझ लो इस बच्ची ने जब पहली बार डाई फेंकी तो इसे मिला 1 और दूसरी बार जब इस बच्ची ने डाई फेंका तो उसे मिल गया समझ लो 5। अब 1 और 5 मिल गया, तो अब ये 1 और 5 को ये बच्ची 50 समझ लिए, समझ लो 15 समझ लिया इसने। 5 1 51 भी समझ सकते हो, आपकी मर्जी। आप चाहे 1 5 को 15 लिखो, अगर आपको नहीं लग रहा है कि नहीं 15 से नहीं आ पाएगा तो 5 1 भी कर दो, टर्न भी कर सकते हो, लेकिन 1 5 रख के देखता हूँ। अब 6 के टेबल में तो 15 आने से रहा, 4 के टेबल में तो आएगा नहीं क्योंकि 4 4 जा 16 होता है और 4 3 जा 12 होता है। 5 के टेबल में 5 3 जा 15 आता है, तो लिख दो यहाँ पे 15। उसके बाद 7 के टेबल में तो 15 आएगा नहीं। अब ये हो गई। अब इस बच्चे की फिर से चांस आ गया। अब ये बच्चा फिर से डाई को थ्रो कर रहा है। अब इस बच्चे का फिर से चांस आ गया। अब ये बच्चा फिर से डाई को थ्रो कर रहा है। अब समझ लो पहले बार में इस बच्चे को मिल गया 2 और समझ लो कि दूसरे बार में भी मिल गया 2। अब दोनों बार 2 2 है, तो अब इसे तो 22 ही बनना है, चाहे उल्टा लिखो या सीधा लिखो। अब देखो 6 के टेबल में आ सकता है क्या तो 6 के टेबल में तो नहीं आएगा। 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 नहीं आ रहा है। 4 के इसमें देखो 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 नहीं आ रहा, 5 में तो आएगा ही नहीं। अब 7 3 जा 21 होता है, मतलब ये 22 किसी में भी नहीं आ रहा है, तो छोड़ दो खाली बेटा। अब नहीं आ रहा तो क्या कर सकते, तो खाली छोड़ दो, उसे लिख ही नहीं पाएंगे हम। उल्टा भी लिखोगे तो वो 22 ही बनने वाला है। अब ये फिर से इस बच्ची का चांस आ गया समझ लो, और इस बच्ची को मिला पहले इसमें इसे भी मिला 2 और फिर मिला इसे सेकंड इसमें 4। अब इसके पास क्या आ गया 24, 2 4 24। अब ये 24 समझे या 42 समझे, हम देखते हैं कि इसमें किस में इसको मिल सकता है। अब देखो 6 4 जा 24 आता है, तो हाँ 24 यहाँ पे। 6 4 जा 24 होता है, तो 4 6 जा 24 होता है, तो 24 तो यहाँ पे भी आ गया। अब 5 के टेबल में नहीं आएगा और 7 के भी टेबल में भी नहीं आएगा। तो इस तरह से ये गेम चलते रहेगा। 10 चांस इस बच्ची को मिलेगा, 10 चांस इस बच्चे को मिलेगा ठीक है, 10 चांस इस बच्ची को मिलेगा, 10 चांस इस बच्चे को मिलेगा। जो ज़्यादा मल्टीपल नंबर यहाँ पर लिख पाएगा वो बच्चा विनर हो जाएगा। ठीक है, तो आप भी जिसके साथ खेलोगे तो देखना 10 चांस खुद खेलना, 10 चांस आगे वाले को देना और जो ज़्यादा मल्टीपल लिख पाएगा नंबर वो इसका विनर हो जाएगा। यही कारण था कि मैं सुबह क्लास ले नहीं पाया, और ओरल टेस्ट मैंने सोचा था कि अब पढ़ा नहीं पाऊँगा तो ओरल टेस्ट लेता हूँ, लेकिन सुबह तो इससे ज़्यादा खांसी आ रही थी और सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। अभी थोड़ा हॉस्पिटल से आके दवाई वगैरह खाया हो तो ठीक है। चलो, तो ये गेम का तो हो गया। अब आ जाओ पेज नंबर 91 पे। पेज नंबर 91 पे देखो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है कॉमन मल्टीपल। अभी बता दे रहा हूँ, कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर इस चैप्टर में 2 टॉपिक आपको देखने में पूरे सेम लगने वाले हैं। तो इसीलिए अभी पहले कॉमन मल्टीपल को किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो देख लो, फिर जब कॉमन फैक्टर आएगा नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में, तो वो देख लेना है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब टॉपिक है पेज नंबर 91 पे कॉमन मल्टीपल। थिंक अ नंबर, इफ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 राइट इन द रेड सर्कल, इफ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 राइट इन द ब्लू सर्कल। बोला जा रहा है कि एक रेड सर्कल है जिसमें 3 का मल्टीपल लिखना है
और एक ब्लू सर्कल है जिसमें 5 का मल्टीपल लिखना है। मतलब 3 का टेबल यहाँ लिख दो, 5 का टेबल यहाँ लिख दो। चलो लिख के ही देख लेते हैं ना। बोलो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 13। चलो लिख दिया, ओके। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन टेबल सभी बच्चों को मिनिमम 12 तक आना चाहिए। 3 का टेबल लिख दिया। चलो 5 का लिख दो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। चलो लिख दिया। यहाँ पर 3 का टेबल लिख दिया, यहाँ पर 5 का टेबल लिख दिया। सी नंबर आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 5। अब इसमें ऐसा नंबर देखो, है ना, रेड सर्कल में यू रोट इन रेड सर्कल मल्टीपल ऑफ 3 एंड यू रोट इन ब्लू सर्कल मल्टीपल ऑफ 5, बट हियर आर सम नंबर्स विच कम्स ऑन बोथ मल्टीप्लिकेशन टेबल। ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर है जो दोनों में ही आते हैं। देखो, क्या 3 है? नहीं। क्या 6 है? नहीं। क्या 9 है? तो नहीं। क्या 12 है जो यहाँ पे भी आ रहा है? नहीं। अरे ये तो 15 है जो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है ना, देख लो ना, 15 है यहाँ पे भी आ रहा है, अच्छा, अगर दोनों ही जगह आ रहा है मतलब ये कॉमन मल्टीपल है 3 और 5 का। तो अगर ये कॉमन मल्टीपल है तो फिर ये ऐसी जगह में जाएगा जहाँ पर रेड सर्कल भी आना चाहिए और ब्लू सर्कल भी आना चाहिए। तो वो कौन सी जगह? ये वाली है, जहाँ रेड सर्कल भी आ रही है और जहाँ पे ब्लू सर्कल भी आ रही है, जो कि यहाँ पे जो थोड़ा पर्पल पार्ट में दिया हुआ है। तो एक काम करो बेटा, अगर ये ऐसा नंबर है 15 जो दोनों ही जगह आता है तो यहाँ से भी कट कर लो और यहाँ से भी कट कर लो और ये यहाँ पर लिखो। ये देखो, अब हो गया सही कि ये जो है कॉमन मल्टीपल है 3 और 5 का, इसलिए यहाँ ना लिखते हुए इसे यहाँ पे लिखा, क्योंकि देखो ये रेड सर्कल में भी आ गया और ये ब्लू सर्कल में भी आ गया, इसलिए ये कॉमन मल्टीपल है। उसके बाद देखो 18 आ रहा है क्या? नहीं। 21 नहीं। 24 नहीं। 27 नहीं। और एक मिल गया नंबर 30 जो यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो फिर कर दो, यहाँ से भी कट कर दो और यहाँ से भी कट कर दो और लिख दो 30। अब यहाँ पे तो नंबर ही ख़त्म हो गए। 30 के बाद 35। अब आप चेक करो क्या 35 3 के टेबल में आ सकता है? 35 क्या 3 के टेबल में आ सकता है? तो 35 3 10 जा 30 तक तो हो गया, 3 10 जा 30 तक तो हो गया, लेकिन क्या 35 जो है 3 के टेबल में आ सकता है? अगर ऐसा हमें चेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 35 को 3 से करना पड़ेगा डिवाइड। 35 को करना पड़ेगा 3 से डिवाइड, है ना। 3 10 जा 30 तो आता है, लेकिन आगे में अगर हमें चेक करना है कि क्या 35 भी 3 के टेबल में आता है तो डिवाइड करो। 3 1 जा 3, अब ये तो कट गया, यहाँ बचा 5। अब 3 1 जा 3, 5 में से 3 2, तो रिमाइंडर में 2 बच रहा है, 0 नहीं आ रहा है, मतलब 3 के टेबल में 35 नहीं आता है। अब आगे है 40 और 45 50, तो 40 को भी चेक करना है तो इसी तरह से चेक करना पड़ेगा आता है या नहीं आता है। 45 को चेक करके देखो क्या आता है, तो देखो ये लिखा 45 और ये लिखा 3, 3 1 जा 3, 4 - 3 1 और ये 5, तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर में 0 आ रहा है। मतलब 45 ऐसा नंबर है, 45 ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में आ रहा है। तो अभी तो आप लोगों ने देखा कि हमें जब पता चल गया कि 45 भी 3 के टेबल में आता है। वैसे हमने टेबल तो 30 तक ही लिखा था, लेकिन हम आगे को भी चेक करें क्योंकि 50 तक लिखा है, तो हमने देखा कि 45 जो नंबर है वो यहाँ पे भी आ सकता है, 3 से डिवाइड हो रहा है। इसलिए 45 को यहाँ से कट करो और यहाँ पे लिखो, क्योंकि वो 3 से डिवाइड हो जाता है, मतलब 3 का मल्टीपल है। उसके बाद 50 जो है बेटा वो 5 का तो है, लेकिन वो 3 का होगा या नहीं होगा, चलो चेक कर लेते हैं, है ना। कोई नंबर अगर किसी का मल्टीपल है और वो अगर नंबर हमसे काफ़ी बड़ा नंबर है, जो कि जैसे हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल कहाँ तक आता है, 3 का बोलेंगे तो हम मैक्सिमम 3 10 जा 30, उससे आगे तो बढ़ते ही नहीं है ना। लेकिन अगर बड़े नंबर आ रहे हैं और हमें चेक करना है कि अब वो मल्टीपल है या नहीं, तो उसे डिवाइड करके देखो। अब 50 यहाँ पे है तो मैं चेक करता हूँ क्या ये 3 के टेबल में आ सकता है या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ गया मतलब 3 के टेबल में आ सकता है, डिवाइड हो सकता है, मतलब मल्टीपल है। देखो 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया, 2 बचा ये। अब 3 6 जा 18,
तो ये 0 नहीं आ रहा, ये 2 ही बच रहा है रिमाइंडर में, इसलिए ये जो है मल्टीपल नहीं है। तो 50 जो है फिर 50 जो है वो सिर्फ 5 का रहेगा, वो 3 का नहीं रहेगा, है ना। तो चलो इस तरह से हमने 3 और 5 का देख लिया। और अब देखो, सो वी कैन से दैट दे आर कॉमन टू बोथ। तो अब जो 15, 30 और 45 है, 15, 15, 30 और 45 हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, कॉमन मल्टीपल है 3 और 5 का, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। थिंक इफ यू राइट द मल्टीपल्स कॉमन 3 and 5 इन पर्पल पार्ट देन विल दे स्टिल बी इन बोथ द रेड एंड ब्लू सर्कल। अब वो बोल रहे हैं कि अगर आपने 15, 30 और 45 को पर्पल पार्ट में लिखा तो क्या ये दोनों ही सर्कल में है? तो हाँ है, देखो ये रेड है, ये रेड के अंदर में भी है, और इधर से ब्लू गया तो ये ब्लू के अंदर में भी है, तो ये दोनों ही है। तो यहाँ लिख दो यस, ये जो है दोनों ही सर्कल में है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग दिस कॉमन मल्टीपल्स। अब बोला गया है कि आपने 15 लिखा है, 30 लिखा है और 45 लिखा है, तो इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, और वो भी कॉमन। सिर्फ कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है, ठीक है, इधर की नहीं तो अगर पूरे सर्कल की, दोनों सर्कल की बात करूंगा और स्मॉलेस्ट पूछूंगा तो वो आ जाएगा आंसर 3। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है जो कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है जो दोनों ही इसमें आ रहा है, मतलब 15, 30 और 45 में जो है स्मॉलेस्ट कौन है, तो आपको दिख रहा है वो है 15, 15। अब बेटा जिस तरह से ये 3 और 5 के लिए किया गया है, आप लोगों को जो है 2 और 7 के लिए करना है, और उसका 2 और 7 के लिए सेम ऐसे 2 सर्कल बनाओ, यहाँ पे 2 लिखो या 7 लिखो, 2 का टेबल लगाओ, 7 का टेबल लगाओ, और जो दोनों में ही आएगा उसे बीच में लिखना, और फिर उसका जो है कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और 7 क्या आता है वो बॉक्स में लिख लेना, ये होमवर्क में रहेगा, ठीक है। चलो अब आज पेज टर्न करो और आ जाओ पेज नंबर 92 पे। अब पेज नंबर 92 पे रिपीट द गेम बाय पुटिंग द मल्टीपल ऑफ 4, 6, 5। अब देखो प्रीवियस पेज में आपको खाली 2 ही नंबर के लिए बोला गया था, अब नंबर बढ़ा दिया है तो सर्कल भी बढ़ा दिया है। रेड सर्कल में आएगा 4 का मल्टीपल, येलो सर्कल में आएगा 6 का मल्टीपल, और जो ब्लू सर्कल है उसमें आ जाएगा 5 का मल्टीपल। अब ध्यान से इस सर्कल को जब आप समझोगे तो यू विल गेट सम आइडिया। तो आप देखो इसमें येलो और रेड, जहाँ सिर्फ येलो और रेड एक दूसरे से मिल रहा है उसे ऑरेंज पार्ट कर दिया गया है ना। यहाँ सिर्फ येलो और रेड ही है, मतलब यहाँ 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल आएगा, है ना। यहाँ पे आएगा 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल, देखो यहाँ से रेड और यहाँ से येलो, 4 और 6 का। नीचे में जब देखोगे तो रेड और ब्लू, तो रेड हो गया 4 के और 5, मतलब यहाँ 4 और 5 का मल्टीप्लाई आएगा, पिंक कलर। जब ग्रीन में देखोगे तो ग्रीन में देखो क्या क्या आ रहा है, येलो और ब्लू वाला पार्ट, मतलब यहाँ 6 और 5 का मल्टीपल आएगा। लेकिन ये जो ग्रे पार्ट है यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ येलो भी आ गया, रेड भी आ गया और ब्लू भी आ गया, मतलब यहाँ पर 4, 6 और 5 तीनों का ही कॉमन मल्टीपल आएगा, तीनों का, ठीक है, तीनों का ही। तो चलो अब देखते हैं हम, व्हाट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 and 6 डिड यू राइट इन द ग्रीन पार्ट। अब बोला जा रहा है 5 और 6 का जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या लिखोगे आप। ऐसा नंबर जो 5 और 6 दोनों ही टेबल में आता हो तो बहुत इजी है बेटा। ऐसा नंबर जो 5 और 6 दोनों के ही टेबल में आता है तो बहुत इजी है। इसका हम क्या कर सकते हैं, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 5 और 6 दोनों के ही इसमें आता है, तो मिल जाएगा हमें आसानी से वो नंबर। चाहे आप 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो या 6 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, आंसर तो 30 आएगा। तो जो 2 नंबर का कॉमन मल्टीपल मांगा है तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना, तो चाहे 5 6 30 बोलो या 6 5 30, तो हमें 30 मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमने लिख दिया 30। अब बोला गया है व्हाट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 6 आर रिटन इन द ऑरेंज पार्ट। अब 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल आप क्या लिख सकते हो, 4 और 6 का आप और कॉमन मल्टीपल क्या लिख सकते हो। तो 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल क्या लिख सकते हैं, तो देखो 4 6 जा तो आप करो 4 6 जा करो या 6 4 जा करो, कितना आ गया 24। 4 6 जा करो या 6 4 जा करो, 24 आ गया। तो आपने यहाँ 24 तो लिख दिया। लेकिन अभी सोचो 24 से भी
कोई छोटा नंबर है क्या जो 4 और 6 के टेबल में आ जाएगा, है ना? 4 और 6 के टेबल में आ जाएगा 24 से भी छोटा नंबर। तो 24 को हाफ करके देखो, 24 का जब हाफ करोगे तो वो आ जाएगा 12। 24 का जब हाफ करोगे तो वो आ जाएगा 12। तो देखो 12 जो है 4 3 जा 12 भी हो जाएगा और 6 2 जा भी 12 हो जाएगा, है ना? अब 12 से अगर और छोटा करोगे हाफ तो हो जाएगा 6। तो 6 4 के टेबल में आ नहीं सकता, इसलिए अब उसे लिखना नहीं है। 6 तो सिर्फ 6 के टेबल में आएगा। आप बोलोगे सर फिर 6 5 जो 30 में क्यों नहीं किया था? ठीक है, 30 को हाफ करके देखो तो कितना आएगा 15। 13 को हाफ करो कितना आ जाएगा 15। तो 15 तो 5 के टेबल में आ जाएगा, लेकिन 6 के टेबल में आ सकता नहीं है ना? तो जहाँ पे भी अगर आपको किसी दो नंबर का कॉमन मल्टीपल पूछ लिया गया तो तुरंत वो दो नंबर को मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 5 6 जा 30, 6 5 जा 30, दोनों आ रहा है तो 30 तो लिख दिया। अब उससे छोटा चेक करो कि क्या और उससे भी छोटा हो सकता है। हो सकता है तो लिखना, नहीं तो फिर छोड़ देना, है ना? इसलिए यहाँ पर जब 4 और 6 की बात आई थी तो हमने 4 6 जा 24 किया और 6 4 जा 24 दोनों ही होता है, इसलिए 24 लिख लिया। लेकिन 24 को फिर हमने हाफ कर दिया तो वो हो गया 12। और हमने देखा तो 4 3 जा 12 भी हो रहा था और 6 2 जा 12 भी हो रहा था, तो हमने बोला रही ये भी हो जा रहा है। फिर 12 को और हाफ करना तो 6, लेकिन 6 जो है 4 के टेबल में नहीं आएगा, इसलिए वो ये हो गया, हमने उसे छोड़ दिया। अब बोला जा रहा है इन विच कलर पार्ट डिड यू राइट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 6 5। अब 4 6 और 5 का जो कॉमन मल्टीपल है वो किस कलर में लिखोगे? तो हमने यही तो देखा है कि 4 का रेड, 6 का येलो और 5 का जो ब्लू जो मिल रहा है वो ग्रे कलर में दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ग्रे आएगा कि ग्रे कलर में हम जो है 4 6 5 का कॉमन मल्टीपल लिखेंगे ग्रे कलर में। ठीक है, ग्रे कलर में। बात समझ में आ रही है? ग्रे कलर में। चलो अब आगे देखते हैं। अच्छा, और एक बात बेटा, जैसे अभी आपको देखा ना मैंने 24 का हाफ करने लगाया था, तो आप बोल सकते हैं कि सर हाफ किया है, अगर डबल कर दिए होते तो 24 का 48 कर दिए होते तो ठीक है, 48 करके भी चेक कर लेना क्या 4 और 6 के टेबल में आता है। अगर दोनों की इसमें आता है तो लिख देना। जैसे यार 30 है, 30 का हाफ करके 15 करके तो नहीं आया, लेकिन सर 30 को फिर बढ़ा देते, डबल कर लेते तो 30 का 60 कर लेते, तो चेक करते दोनों इसमें आता है क्या, तो देखना तो 60 दोनों इसमें आता है। तो हाफ करके या फिर डबल करके दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हो, लेकिन जब दोनों में आता होगा तभी जो है उसे लिखना है। अब आ गया व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 6 एंड 5। अब बोला जा रहा है कि ये 4 6 और 5 में क्या रहेगा स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल को ही बेटा एलसीएम भी बोला जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना? व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 6 एंड 5। बोला जा रहा है कि जो 4 6 और 5 में जो तीनों नंबर का जो मल्टीपल होगा वही आप लिखने वाले हो, तो उसमें सबसे छोटा वाला कौन सा रहेगा, है ना? तो कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 6 एंड 5 हमें पता करना है, और मैंने अभी बता रहा हूँ कि कॉमन मल्टीपल स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल हमें पता करना है 4 6 और 5 का, जिसे एलसीएम भी बोला जाता है, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो दो नंबर अगर होते हैं तो हम तो उसे काफ़ी आसानी से निकाल देते, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते। अभी तक दो ही नंबर थे, जब 5 और 6 था तो हमने 6 5 30 कर लिया या फिर कोई भी दो अगर नंबर होते तो हम तुरंत उसे मल्टीप्लाई करके निकाल देते, लेकिन यहाँ पर अब 3 नंबर है 3 नंबर है, और वो 3 नंबर का जो है कॉमन मल्टीपल हमें निकालना है। तो आप लोग ध्यान दो, मैं एक स्टेप समझा रहा हूँ कि किस तरह से कॉमन मल्टीपल हम जल्दी निकाल सकते हैं। 3 नंबर कौन से है? वो 4 6 और 5। और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अगले क्वेश्चन में भी इसका यूज़ होने वाला है। तो एक ऐसी लाइन खींचना बेटा और एक ऐसी लाइन खींचना। कौन से है वो 3 नंबर? वो है नंबर 4 6 और 5। ये 3 नंबर है जिसका हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है। ठीक है, 4 6 और 5। अब हमें इन नंबरों को, इस 4 को, इस 6 को और इस 5 को छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करना है, 1 से नहीं करना, छोटे से छोटे। अब सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो 2 है। अब मैंने ये लिखा है यहाँ पर 2, है ना? 1 से तो डिवाइड करने पे वही आंसर आएगा, इसलिए 2। अब 2 से अब आप 4 को डिवाइड करोगे तो क्या आता है? 2 2 जा 4, इसलिए आपने यहाँ पे लगा 2, है ना? छोटा नंबर मैंने रखा 2, और एलसीएम में 2 से ही ट्राई करना।
2 से होता होगा तो, नहीं तो फिर 3 से, नहीं तो 4 से, ऐसे धीरे धीरे बढ़ना है। तो 2 से ट्राई किया तो 2 2 जा 4, तो यहाँ लिखा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ लिखा 6। अब 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, इसलिए 5 को एज इट इज़ लिख दो, फिर इससे एक लाइन खींच दो। अब यहाँ नंबर हो गया 2 3 और 5। अब नंबर क्या हो गया 2 3 और 5। अब इसे हमें डिवाइड करना है तो फिर से 2 से ले लो, ये लिखा 2, तो 2 1 जा 2। अब 3 भी 2 के टेबल में नहीं आता और 5 भी नहीं आता। अब ये हो गया नंबर 135। जैसे ही यहाँ 1 आता है ना, बस इसका काम खत्म हो गया, बस 1 को अब नीचे नीचे लिखना है, अब 1 के बारे में कुछ नहीं सोचना है। अब सोचो 3 और 5 में कौन छोटा है ना। जैसे ही यहाँ पर 1 आ जाता है तो फिर हमें इस 1 के बारे में नहीं सोचना है। अब 3 और 5 बचा है सिर्फ, 1 को हम ऐसे ही लिखते जाएंगे। तो 3 और 5 में सबसे छोटा कौन सा है 3, तो लिखो यहाँ पे 3। अब 1 को तो ऐसे ही लिखना है 3, तो 3 1 जा 3, फिर 3 के टेबल में 5 नहीं आता है तो लिख दो ऐसे ही। चलो आ गया। चलो अब 2 1 हो गए नीचे में, तो हम दोनों 1 को नहीं सोचना है, अब बचा है एक ही 5, तो लिखो यहाँ पे 5। अब 1 को लिख दो ऐसे ही 1, 1 को लिख दो ऐसे ही 1, और ये हो गया 5 1 जा 5। अब यहाँ पर नीचे में जब तीनों ही 1 आ गए, नीचे में जब तीनों ही 1 आ गए तो हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो अब आंसर किस तरह से लिखना है, एलसीएम जिसे बोलो, एलसीएम बोलो, या फिर इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम बोलो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या इन्होंने बोला है स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ही बात है। तो क्या करना, ये जो इस लाइन के इधर में जो नंबर आया सबका मल्टीप्लाई कर देना। इस लाइन के इधर में देखो क्या आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, सभी के बीच में मल्टीप्लाई लगा। खाली ये लाइन के इधर में जो नंबर है सब लिख दिए मैंने, 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 5। अब इसे एक एक करके मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 2 2 जा 4 और ये हो गया 3 5 जा 15। पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4, फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई किया 3 5 जा 15। अब 4 से 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 60। 4 से 15 को मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर आ जाएगा 60। तो क्या मिला हमें आंसर 60। चाहे फिर आप उसे एलसीएम बोलो या फिर और बोल रहा हूँ उसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलो या फिर स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलो। कितना आ गया 60 इस क्वेश्चन का आंसर। निकालने का तरीका आपको पता चल गया। आगे और भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो जिसका मैं और फाइंड आउट करके दूंगा, आपको समझाऊंगा भी एक बार और फिर से, ठीक है। तो ये हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने का तरीका। वेन वी विल यूज सच टाइप्स ऑफ मेथड एट द टाइम ऑफ 3 और मोर डिजिट। जहाँ 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट रह गए तो हमें इस तरह से एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा या फिर स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्योंकि 2 में तो हम ऐसे ही कर लेते, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही हो जाता है। फिर लगे तो उसे हाफ करके भी देख लेते हैं, क्या पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन दोनों इसमें आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बढ़ा के भी देख लेते हैं ना। तो यहाँ पर जो आंसर आना था वो क्या आ गया कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना हो गया 60 आ गया, ठीक है। अब बेटा इसका यूज़ हमें इस क्वेश्चन में भी होने वाला है, तो ये क्वेश्चन समझो। टेमराइंड सीड्स, सुनीता लुक सम टेमराइंड्स, इमली सीड, टेमराइंड्स मतलब इमली की बीज, इमली के जो बीजे होते हैं ना वो वाली। शी मेड ग्रुप ऑफ 5 विद देम, देखो 5 का ग्रुप बना रही है, मतलब देखो ये वाला 5 है, 5 का ग्रुप बना रही है। एंड फाउंड दैट 1 सीड वॉज लेफ्ट ओवर, है ना। शी ट्राइड मेकिंग ग्रुप ऑफ 6, मतलब देखो वो 6 का भी ग्रुप बना रही है, एंड ग्रुप ऑफ 4। ईच टाइम 1 सीड वॉज लेफ्ट ओवर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीड दैट सुनीता हैड। देखो स्मॉलेस्ट नंबर बोला गया है, मतलब वो आके स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात, वही बात है। लेकिन बस ये हो क्या रहा है, वो क्या कर रही है सुनीता, वो देखो। सुनीता के पास कुछ सीड्स है बेटा, कुछ सीड्स है, इमली की कुछ बीज है, इमली की कुछ बीज सीड्स सुनीता के पास है। कितनी है हमें नहीं बताया गया, हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। लेकिन वो क्या करती है, कभी वो बीज की 4 का ग्रुप बनाती है, मतलब 4 ऐसे ग्रुप बना के रख देती है। कभी वो 5 बीज का ग्रुप बनाती है, कभी वो 6 का ग्रुप बनाती है। और जब भी वो 4 या 5 या 6 के जितने भी ग्रुप बनाती होगी तो हर बार ऐसा होता है ना कि आखिरी में एक बीज एक्स्ट्रा की बची जाती है, लास्ट में एक बीज लेफ्ट ओवर, मतलब एक बीज बची जाती है, वो उसे मैनेज ही नहीं कर सकते। चाहे वो 4 का ग्रुप बनाए, चाहे वो 5 का ग्रुप बनाए, चाहे वो 6 का ग्रुप बनाए,
और कितनी भी बार वो ग्रुप बना रही है। हमें ये, क्योंकि हमें क्यों पता नहीं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ सीड्स, वी डोंट नो अबाउट नंबर ऑफ सीड्स, दैट्स वाई वी डोंट नो हाउ मेनी टाइम शी फॉर्म्ड ग्रुप, कि वो कितने बार ग्रुप, अगर उससे हमें ये भी पता चल गया होता कि इतने बार ग्रुप बना रही है तो बात अलग थी, लेकिन हमें वो भी पता नहीं चल रहा है। हमें बस इतना बोला गया है कि उसके पास कुछ सीड्स है और हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है कि she tried group of 6 and group of each time one seed was left over, what is the smallest number of seeds that सुनीता, वो smallest number बताओ जो सुनीता के पास था। अब वही बात आ गई है, 4 है, 6 है, 5 है ना, लेकिन 4 और 6 और 5 अगर ग्रुप बना रही है मतलब वो 4 और 6 और 5 का मल्टीपल होगा। अब लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलो या फिर स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलो तो फाइंड आउट तो करना पड़ेगा एलसीएम। अब वही तरीका, तो एलसीएम जब हम निकाले 4, 6 और 5 का तो कितना आया था, 60 आया था, अभी जस्ट फाइंड किया था 60 आया था, बराबर है। लेकिन बोला जा रहा है कि एक जो सीड है वो हर बार जो है बच रही है, इसीलिए बेटा जो एलसीएम हमारा 60 है ना उसमें हमें +1 करना पड़ेगा। बस यही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में, है ना। इसलिए हमें इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा कि हम ये जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है 5, 6 और 4, ये 5, 6 और 4 के लिए हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बोलो या फिर स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलो, जो कि आएगा 60। लेकिन ये बोला जा रहा है कि हर बार ग्रुप बनाने के बाद फिर लास्ट में क्या होता था कि 1 सीड, ये इस बात के याद ध्यान रखो, 1 सीड जो है बच जाती है, लेफ्ट ओवर बच जाती है, इसलिए इस 60 प्लस में लगेगा 1। तो अगर एग्ज़ाम में आपको इसी तरह का क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर बोल दिया जाएगा कि लास्ट में 2 बीज बच जाती है, तो उस वक्त आपको करना पड़ेगा 60 + 2 62। यहाँ पे तो आंसर आ गया 61, क्योंकि एक ही बीज बचती है, इसलिए 60 + 1 61। एलसीएम फाइंड आउट करने का तो वही तरीका जो पिछला अभी बताया था, वो 60, और क्योंकि एक बीज बच जाती है इसलिए 1 लिखा है और आंसर 61। अगर एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए या इसी तरह के क्वेश्चन को कुछ अलग ढंग से अगर बोला जाएगा कि 4, 6 और 5 का ग्रुप बनाती है सुनीता, लेकिन कितने भी बार ग्रुप बनाने के बावजूद उसके जो है 3 सीड्स एक्स्ट्रा के बच जाते हैं, और पूछा जाएगा कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीड दैट सुनीता हैड, तो आप 4, 6, 5 का एलसीएम निकालोगे 60 आ जाएगा। और अगर बोला जा रहा है कि 3 एक्स्ट्रा हो जाता है तो +3 लिख के उसे 63 कर दूंगे, ठीक है। अब आ जाओ पेज नंबर 93 पर। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस समझना है आपको पहले, ठीक है। अब इस मोर टेमराइट सीड्स, अब इसके पास और सीड्स हो गए। आमिनी इज अरेंजिंग 12 टेमराइट सीड्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगल। बच्ची के पास 12 इमली की सीड्स है, टेमराइट सीड्स है, और वो डिफरेंट टाइप के रेक्टेंगल उससे बना रही है। ट्राई टू मेक मोर रेक्टेंगल लाइक दिस यूजिंग 12 टेमराइट सीड्स, हाउ मेनी डिफरेंट रेक्टेंगल कैन यू मेक। अभी देखो, है ना, तो उसके बाद 15 के बारे में भी हमें देखना है, लेकिन मैं 12 का आपको समझाता हूँ, फिर 15 का आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझो किस तरह से होगा ये। सबसे पहले देखो 12 सीड्स है, 12 सीड्स है, ठीक है, 12 सीड्स है। अब 12 सीड्स को इस तरह से अरेंज कर रही है कि उससे रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। अब रेक्टेंगल किसे बोलते हैं बेटा, आप लोगों ने तो पढ़ चुके हैं रेक्टेंगल को बारे में, है ना। रेक्टेंगल जो है 4 साइड से होता है, 2 साइड्स बड़ी होती है, 2 साइड छोटी होती है ना। तो 12 सीड्स है और 12 सीड्स से रेक्टेंगल ही बनना चाहिए। तो देखो अब किस तरह से बन सकती है। देखो ये चल नहीं रहा, हाँ चलो, ये पहली सीड, ये दूसरी सीड, ये तीसरी सीड, ये चौथी, चलो ये मैं 5वीं और ये 6वीं बना देता हूँ। ये 6 सीड ऐसे लगा दिया, और 1 2 3 4 5 6, ये बन गया रेक्टेंगल। देखो ना, इसे आप जोड़ो तो ये रेक्टेंगल बन गया, और 12 सीड भी हो गई। इसे अगर आप जोड़ देते हो ऐसे तो देखो ये रेक्टेंगल बन गया है, और ये 12 सीड भी हो गई। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गई, है ना। तो अब आप देखो इसे एक और तरीका कि ये 12 को मैंने किस तरह से इसे रेक्टेंगल में इस सीड्स को लगाया। तो बेटा इसे काउंट करो, इस साइड से अगर आप काउंट करते हो इस साइड से, तो ये कितनी रो है, तो ये 1 रो और ये 2 रो,
ये कितनी रो है ना, ये 1 रो और ये 2 रो। अगर मैं इधर से देखता हूँ तो ये 1 रो और ये 2 रो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 2। ध्यान दो, अब मैं यहाँ मल्टीप्लाई की साइन लिखता हूँ। अभी इधर से चेक करो कि ये कितना कॉलम है। ऊपर से अगर देखते हैं हम तो ये कॉलम, इसे कॉलम बोला जाता है ना। ये 2 क्या था, रो था, R फॉर रो। कितनी थी, 2। और इधर से जब ऊपर से चेक करूँगा तो इसे कॉलम बोला जाता है। 1 2 3 4 5 6, तो ये था कॉलम, तो ये हो गया 6, है ना। तो इसे मैंने लिखा 6। तो ये हो गया कॉलम। तो देखो 2 6 12 होता ही है ना, 2 6 12 होता है, इसलिए ऐसे 2 और इस तरह से कॉलम में 6 लगा दिया। तो मैंने जो है इस सीट्स को इस तरह से अरेंज कर लिया, है ना। तो ये 2 6 12 तो होता है। फिर आप बोलोगे सर फिर तो 6 2 भी 12 होता है। अगर 2 6 12 होता है तो सर फिर तो 6 2 भी 12 होता है। फिर तो हम इसे ऐसे भी कर सकेंगे, अगर रो 6 कर दूँ और कॉलम 2 कर दो तो ठीक है, कर दो। देखो फिर क्या करना पड़ेगा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और 6। तो फिर इधर में ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और 6, ये भी रेक्टेंगल बन गया। इसे इस तरह से जोड़ लो, ये रेक्टेंगल बन गया, ये बड़ी साइड और ये छोटी साइड, है ना। तो यहाँ पर अगर आप रो चेक करोगे तो 1 2 3 4 5 6 रो बन गई। और कॉलम देखोगे तो 1 2 कॉलम बन गए। ये भी 6 2 12 से, तो इस तरह से भी ये 12 सीट आ गई। अब अगर ये इस तरह से आ सकता है बेटा, 2 6 12 आ सकता है, 6 2 12 आ सकता है, 6 2 भी 12 होता है, तो 12 तो और भी तरीके से आ सकता है। कौन कौन से तरीके से होता है आप सोचो। 2 6 12 आ गया, 6 2 12 भी आ गया, और टोटल सीट तो हमारे पास 12 है, तो 12 तो और भी तरीके से आ सकता है। 12 तो और भी तरीक़ों से आ सकता है। तो कैसे आ सकता है वो भी देख लेते हो, और कौन से तरीके हैं। 12 सीड अगर हमारे पास है तो वो तो और भी तरीके से आ सकता है। तो कौन से, तो देखो बहुत तरीके हैं। 3 4 भी 12 हो जाएगा, 4 3 भी 12 हो जाएगा, और अरे 1 12 भी 12 हो जाएगा, और 12 1 भी 12 हो जाएगा। 6 2 2 6 तो हमने कर लिए। अब चलो मैं आपको 3 और 4 से भी बना के दिखा देता हूँ रेक्टेंगल, और 1 और 12 से भी बना के दिखा देता हूँ। अब देखो 3 और 4 से बनाना है, मतलब 3 क्या है, रो है, तो 3 रो बना दो। ये 1 ये 2 और ये 3, ये 3 रो बन गई। इस तरह से जो होता है वो रो, तो 3 रो बन गई। अब 4 क्या बनाना पड़ेगा, कॉलम, तो ये 1 बना हुआ है, ये 2, ये आ गया 2, ये आ गया 3 और ये आ गया 4। उसी तरह से फिर इसके भी नीचे देते जाओ, तो ये भी एक रेक्टेंगल बन गया। ये भी एक रेक्टेंगल बन गया। इसको अगर हम बाउंड्री को अगर जोड़ता हूँ तो ये भी रेक्टेंगल बन गया। तो ये रेक्टेंगल कैसा बना, 3 × 4 का बन गया, 3 कॉलम और 4। तो ये भी सीट से एक रेक्टेंगल बन गया। अब देखो 1 × 12 का कैसे बनेगा, 1 × 12। तो 1 क्या है बेटा, 1 है रो, तो अगर 1 रो है तो ये 1 रो है तो रो तो एक ही रहना है। अब 12 कॉलम बननी चाहिए। अरे बाप रे, मतलब 1 है तो इसी को आगे लिखना पड़ेगा। ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 ये 11 और ये 12। ये भी एक तरीका है सीट के। आप बोलोगे सर इसे जोड़ने से तो रेक्टेंगल नहीं बनेगा, ये तो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, है ना। इसे जोड़ने पे ये तो रेक्टेंगल नहीं बनेगा, ये तो एक सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनेगी, है ना। ये बात भी आपकी सही है कि 1 × 12 करने पे ये जो है सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनेगी, रेक्टेंगल नहीं बनेगा। हमारा क्वेश्चन में बोला गया था कि 12 सीट्स रखना है और 12 सीट्स को इस तरह से अरेंज करना है कि उसकी बाउंड्री अगर हम मिलाते हैं तो रेक्टेंगल बनना चाहिए। इसलिए हमने देखा 6 × 2 से बना, 2 × 6 से बना, 3 × 4 से और 4 × 3 से। लेकिन 1 × 12 और 12 × 1 हमने लिख तो दिया कि 12 होता है, लेकिन इससे नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन बन जाएंगी, रेक्टेंगल नहीं बनेगा। लेकिन हमारे इसमें रेक्टेंगल बनना चाहिए था। चलो 3 × 4 हो गया, तो अब 4 × 3 देख लो कैसे होगा। 4 मतलब क्या है, 4 रो, तो 4 रो है तो 4 डॉट लगा दो इस तरह से, 1 2
3 4। अब 3 कॉलम है तो ये 1 लगा हुआ है, ये 2 और ये 3, इसे आखिरी में एक एक दे दो। तो ये इस तरह से 4 × 3 का भी बन जाएगा। ठीक है, तो 12 सीड के लिए इस तरह से अलग अलग तरीके से बना लिया गया है। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है ना। हाँ, उसके बाद बेटा 15 के लिए बोला गया है, तो आप लोग जो है 15 के लिए खुद से कर लेना। अगर 15 सीट्स होगा तो किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में लगे तो बता देता हूँ कि 15 सीट्स किस तरह से अरेंज होगी। अगर 15 सीट्स होगी, अगर 15 सीट होगी, 15 सीट अगर होगी तो इस किस तरह से हम इससे रेक्टेंगल बना सकते हैं। बहुत ईजी है, 3 × 5 और 5 × 3 दो ही तरीके से बनेंगी। और किससे बन सकता है, 15 और किसी के टेबल में आता ही नहीं है। 1 × 15 और 15 × 1 करने जाओगे तो वो तो स्ट्रेट लाइन बन जाएंगी। तो ये दो ही तरीके हैं, 3 × 5 और 5 × 3 से जो है ये बन जाएंगी। ठीक है, हाँ, तो दो तरीके से इसको बना लेना 15 के लिए। अब आ जाओ ये कलरिंग द ग्रिड वाले टॉपिक पे, कलरिंग द ग्रिड वाले टॉपिक पे आ जाओ और समझो इस टॉपिक में क्या बताया गया है। In the grid here, a rectangle made of 20 boxes is drawn. The width of this rectangle is 2 box. देखो इस ग्रिड में एक रेक्टेंगल बना हुआ है, हमें बताया जा रहा है। हाँ, इस ग्रिड में एक रेक्टेंगल बना है जो कि 20 बॉक्स से मिलकर बना हुआ है। आप अगर इसे काउंट भी कर लोगे तो वो 20 बॉक्स है। अब वो बोल रहा है कि द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 बॉक्स। अब जो विड्थ जो है वो 2 है, जो अब हम जानते हैं जो छोटा पोर्शन होता है वो विड्थ और जो बड़ा पोर्शन होता है लेंथ। तो बोला जा रहा है कि विड्थ जो है 2 बॉक्स से बनी हुई है, 1 और 2। ठीक है, दिख रहा है। अब हमें पूछा जा रहा है लेंथ के बारे में बताओ कि लेंथ कितने बॉक्स से बनी हुई है। तो काउंट कर लो, अगर ये 1 और 2 को विड्थ बोल रहा है तो लेंथ को काउंट कर लो, देख लो कितना बॉक्स बना हुआ है। तो आप 1 2 3 4 5 6 गिनोगे तो ये सिर्फ 10 बॉक्स से। अगर 10 बॉक्स से लेके बनाओ तो लिख दो यहाँ पे 10, काम खत्म। बॉक्स ही तो काउंट करना था। कलर अ रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्स इन सम अदर वे। अब हमें बोला जा रहा है कि 20 बॉक्स का 20 बॉक्स का एक रेक्टेंगल बनाओ, है ना। 20 बॉक्स का ध्यान दो, 20 बॉक्स का एक रेक्टेंगल बनाओ और उसे कलर करो। 20 बॉक्स ही आना चाहिए और उसका रेक्टेंगल बनाओ। अब ध्यान से देखो, मैं कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोग डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हो, है ना, लेकिन 20 बॉक्स ही उसमें रहना चाहिए और वो रेक्टेंगल बनना चाहिए। तो एक काम कर लेता हूँ, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, इधर में जो है 1 2 3 4 5, देखो इस तरह से बना लिया मैंने। इधर से लिया 1 2 3 4, ये लिया 4, इधर से लिया 1 2 3 4 5, इधर से लिया 5। अब 4 और 5 क्यों लिया, तो आप जानते हो 20 बोला था ना, तो 20 बोला गया था ना, तो 4 5 20 होता है। अरे यहाँ पे भी 20 कब हुआ था, 2 10 20 से तो 20 हुआ था बॉक्स। तो यहाँ पे भी मुझे बोला गया है कि हियर इज क्वेश्चन टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ 20 बॉक्स इन अदर वे। अब 20 बॉक्स बनाना है तो 4 × 5 बना लिया मैं। कोई 5 × 4 भी बना सकता है। कोई यहाँ पर 2 इधर में 2 है, इधर में 10 है, तो कोई जो है इधर में 2 करके इधर में 10 करके अलग तरीके से भी बना सकता है। तो मैंने इसे बना लिया है। अब इसे हम जैसे यहाँ ग्रे कलर किया है तो आप यहाँ पे कोई दूसरा कलर भी दे सकते हो। अच्छा, अब ध्यान दो बेटा, अगर इसी क्वेश्चन पे अगर मुझे पूछ लिया गया कि विड्थ और लेंथ बताओ, तो विड्थ कौन सी है, ये जो छोटी साइड होती है विड्थ होती है तो 4 है, और लेंथ कौन सी है, तो ये है बड़ी साइड जो है लेंथ है 5। हो गया, काम खत्म, है ना। क्यों आपको, क्योंकि देखो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, तो लेंथ आ गई 5 और विड्थ है 4, जो छोटी साइज है 4, काम खत्म। अब बोला गया है कि इन हाउ मेनी वे कैन यू कलर अ रेक्टेंगल ऑफ 20 बॉक्सेस, कलर देम ऑल इन द ग्रिड एंड राइट द लेंथ एंड विड्थ ईच रेक्टेंगल हैव यू कलर्ड। अब बोला गया है कि आप कितने तरीके से रेक्टेंगल के 20 बॉक्सेस बना सकते हो, कितने तरीक़ों से। तो देखो, एक तो 2 10 20, 10 2 20 बन जाएगा, फिर 5 4 20, 4 5 20 भी बन जाएगा, 1 × 20 20 × 1, जितने तरीके से हो सकता है आप करते जाओ यहाँ पर, जितनी जगह बचेगी और उसे कलर करते जाओ। ठीक है, हाँ। अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी 44 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, तो 1 आवर से ज़्यादा हम नहीं बनने देंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फिर कल के इसमें देखेंगे।
ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझो, बैंगल चूड़ियों को लिया हुआ है। देयर आर 18 बैंगल्स ऑन द रॉड, मीना इज ट्राइंग टू ग्रुप देम, शी कैन पुट देम इन ग्रुप ऑफ 2, 3, 6, 9 एंड 18 विदाउट एनी बैंगल्स बीइंग लेफ्ट। ठीक है, 18 बैंगल्स है उनके पास एक रॉड में, 18 बैंगल्स है उनके पास रॉड में, और मीना ट्राई करती है उन बैंगल्स को ग्रुप में, कभी 2 का ग्रुप बनाती है, कभी 3 का, कभी 6 का ग्रुप बनाती है, कभी 9 का और कभी 18 का, और कोई भी जो बैंगल्स फिर बचता नहीं है ये जब भी ग्रुप बनाती है। अगर 2 के ग्रुप अगर बनाएगी तो 9 ग्रुप बनेंगे, 3 के बनाएंगी तो 6 बनेंगे, 6 के बनाएंगी तो 3 बनेंगे, और 9 के बनाएंगी तो 2 ग्रुप बनेंगे, और 18 का ग्रुप बनाएगी तो 1 भी। आप बोलोगे सर आपको कैसा पता चल रहा है, ये डायरेक्ट आंसर बता रहे हो, तो अभी समझा देता हूँ, है ना। टोटल बैंगल्स उनके पास कितना है, टोटल बैंगल्स है उनके पास 18, टोटल बैंगल्स है उनके पास 18, टोटल बैंगल्स है उनके पास 18। दोनों ही पेन नहीं चल रही है क्या? टोटल बैंगल्स है 18, हाँ टोटल बैंगल्स है 18। ठीक है, तो वो कभी 2 का ग्रुप फॉर्म कर रही है, कभी 3 का ग्रुप फॉर्म कर रही है, कभी 6 का, कभी 9 का और कभी 18 का। तो बेटा अगर 2 का ग्रुप फॉर्म होता है, अगर 2 का ग्रुप अगर फॉर्म होता है, 2 का अगर ग्रुप फॉर्म होता है, तो 2 का ग्रुप फॉर्म होता है मतलब कैसे होगा कि समझ लो एक बॉक्स है, इस बॉक्स में वो 2 बैंगल अगर रख रही है, तो ये रखा एक ग्रुप, फिर ये दूसरा ग्रुप, फिर ये तीसरा ग्रुप, फिर ये चौथा ग्रुप, फिर ये 5वां ग्रुप, फिर ये 6वां ग्रुप, है ना, फिर ये 7वां ग्रुप, फिर ये 8वां ग्रुप और फिर ये 9वां ग्रुप। तो देखो अभी आप अगर अंदर के सर्कल मतलब बैंगल को काउंट करोगे तो अभी वो 18 आ जाएंगे बराबर से, 2, 4, 6, 8, 10, नहीं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18 आ गया, है ना। तो कैसे पता चला कि 2 का ग्रुप फॉर्म करने पे 9 ग्रुप बनेंगे? तो कुछ नहीं करना है, ये जो टोटल 18 है ना, 18 को जो है 2 से डिवाइड कर देना तो आंसर 9 आ जाएगा। अब अगर 3 का ग्रुप फॉर्म करना है तो अगर 3 का ग्रुप अगर इसने फॉर्म किया होता तो मतलब एक ग्रुप में रखा होता इसने 3 मतलब एक ग्रुप में रखा होता 3, तो पहले डायरेक्ट देख लो ना, 18 को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो आंसर आ जाएगा 6। तो देखो अब सही में वो 6 इसमें होता है क्या? अगर 3 का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप बैंगल्स अगर 3 का ग्रुप किया होता तो काउंट करके देख लो, ये टोटल 18 आ ही गया होता बैंगल्स अंदर में, है ना। अगर 3 का ग्रुप किया होता तो, अगर 3 का ग्रुप किया होता तो जो है बैंगल्स का 6 ग्रुप फॉर्म हो गया होता, है ना। तो एक एक ग्रुप का इस तरह से कैलकुलेशन करने की हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम तो डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि अगर हमें पता चल गया कि टोटल 18 है, और अगर टोटल अगर 18 है और हमें अगर उसमें से अगर ग्रुप बनाने हैं, तो अगर मुझे पूछा जाएगा अगर 6 बैंगल्स का अगर बनाना होता, अगर 6 बैंगल का बनाना होता तो मैं क्या करता, 18 को 6 से डिवाइड कर दिया होता तो 3 ग्रुप बन गया होता, है ना। अगर 9 को करना होता तो 18 को 9 से डिवाइड कर दिया होता तो 2 ग्रुप बन गया होता, 9 के 2 ग्रुप। अगर 18 है और 18 का एक ही ग्रुप बनाना है तो क्या वो 1 ही बन गया होता, एक ही ग्रुप बन गया होता, एक ही में आ गया होता, है ना। और आगे पूछा गया है पहला क्वेश्चन उसमें कि हाउ मेनी ग्रुप विल शी गेव। हाँ, आगे पूछा गया है कि हाउ मेनी ग्रुप, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी ग्रुप विल शी मेक इफ शी मेक्स ग्रुप 1 ऑफ बैंगल। अब सिर्फ अगर उसने एक ही अगर बैंगल्स को रखा होता हर बॉक्स में या ग्रुप बनाने के लिए तो कितना ग्रुप बनता? तो फिर तो 18 को 1 से डिवाइड करना पड़ता और आंसर 18 ही आता, तो मतलब 18 ग्रुप्स बनता, है ना। नाउ कंप्लीट द टेबल फॉर डिफरेंट नंबर्स ऑफ बैंगल फॉर ईच नंबर
सी व्हाट नंबर ग्रुप्स कैन बी मेड। अब देखो बेटा, यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, दो यहाँ पे समझाए हैं, दो ऑलरेडी सॉल्व है, दो मैं सॉल्व करके देता हूँ और बाकी का होमवर्क रहेगा। और बहुत ईजी है ये वाला क्वेश्चन, बस समझ लो आपको करना क्या है। सबसे पहले नंबर ऑफ बैंगल्स बोला गया है कि नंबर ऑफ बैंगल्स, यहाँ पर देखो 18 बैंगल्स मतलब चूड़ी होता है ना, 18 चूड़ी, 24 बैंगल्स, इतने इतने बैंगल्स है बोला गया है। और हमें बोला गया है कि डिफरेंट ग्रुप वी कैन मेक, हम कितने ग्रुप इससे बना सकते हैं, ये आंसर में लिखो। यहाँ पर क्या हुआ है, टोटल नंबर ऑफ बैंगल्स दिया हुआ है और इधर में लिखा हुआ है कि हम उस बैंगल्स के कितने ग्रुप बना सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, बहुत सारे नंबर ऑफ बैंगल्स वे अलग अलग डिफरेंट तरीके के दिए हुए हैं और आगे ये पूछा गया हमको कि अगर इतने बैंगल्स रहेंगे तो हम इसके कितने ग्रुप बना सकते हैं डिफरेंट तरीके से, है ना। इसलिए क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ बैंगल्स हियर एंड डिफरेंट ग्रुप वी कैन मेक, हम इससे कितने डिफरेंट टाइप के ग्रुप बना सकते हैं। तो इसका आंसर फाइंड आउट करने का ईजी तरीका सीख लो। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है 18, तो आंसर लिखते वक्त बेटा सबसे पहले एक काम कर देना, पहले 1 लिख देना और लास्ट में 18 लिख देना, ये दोनों तो आना ही है। 1 तो हर इसमें आएगा, 1 ग्रुप तो हर इसका बनने वाला है, तो 1 लिख देना और जो जिसका बोला गया है ना ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए उसको भी लास्ट में लिख देना। उसके बाद बीच में सिर्फ वही नंबर लिखना जिसके मल्टीप्लिकेशन टेबल में 18 आता है। तो देखो 2 के टेबल में 18 आता है इसलिए 2 लिख दिया है, 3 के टेबल में भी 18 आता है इसलिए लिख दिया, 4 क्यों छोड़ दिया है आपको पता चल गया कि 4 के टेबल में 18 नहीं आता है। फिर 5 के टेबल में 18 नहीं आता है, फिर 6 के इसमें आता है तो लिख दिया, फिर 7 के इसमें 18 नहीं आता है, 9 के इसमें आता है तो लिख दिया, फिर 10 के इसमें भी नहीं आता है, 11 के भी नहीं, 12 के भी नहीं, 13 के नहीं, 14 के नहीं, 15 के नहीं, 16 के नहीं, फिर डायरेक्ट 18 के ही इसमें आता है। अब 24 के लिए हमें सोचना है, 24 के लिए हमें सोचना है, तो 1 तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, डायरेक्ट लास्ट नंबर लिख दो कि 24 तो आएगा ही आएगा। अब ऐसे नंबर लिखते जाओ जिसके टेबल में 24 आता है। अब 24 तो थोड़ा बड़ा नंबर है, तो सबसे पहले देखो कि 2 के टेबल में 24 आ सकता है क्या, तो 2 10 या 20 तक ही आपको आता है। तो आगे फिर चेक करने के लिए 24 को 2 से डिवाइड करके देखो, अगर रिमाइंडर में 0 आएगा तो मतलब 24 आता है। चेक कर लो, ऐसे ही करना पड़ेगा, 24 है, ये 2 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर में 0 आ गया था, हाँ आता है इसलिए यार 2 लिखा हुआ है। अब देखो 3 के टेबल में 24 आता है क्या, देखो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 आता है, तो आपको यहाँ 3 भी लिखना पड़ेगा। फिर 4 के इसमें आता है क्या, हाँ आता है, 4 6 जा 24। फिर 5 के इसमें आता है क्या, नहीं आता है, 5 के इसमें 24 नहीं आता है। अच्छा 6 के इसमें, हाँ 6 4 जा 24 आता है। 7 के टेबल में 24 आता है क्या, देखो 7 3 जा 21 होता है, 7 8 जा 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28 होता है, तो 24 नहीं आता है। फिर 8 के इसमें 8 3 जा 24, तो 8 के इसमें आता है। फिर 9 के इसमें भी नहीं आता है, 10 के इसमें भी नहीं आता है, 11 के इसमें भी नहीं आता है, 12 में आता है, 12 2 जा 24। फिर 13 के इसमें नहीं, 14 के इसमें नहीं, 15 के नहीं, 16 के नहीं है, फिर किसी में नहीं, वो डायरेक्ट फिर 24 में ही आने वाला है। अब 5 के बारे में सोचो, 5 के बारे में, तो अगर 5 बैंगल्स अगर हमारे पास है और हमें बोला जा रहा है कि कितना ग्रुप बन सकता है, तो हम तो सबसे पहले तो 1 लिखेंगे और एक 5 लिख देंगे। अब बीच में सोचो, 2 में 5 आता है क्या, नहीं, 3 में आता है क्या, नहीं, 4 में आता है क्या, नहीं, अरे कुछ नहीं आता, मतलब इसका सिर्फ 1 और 5 आंसर है। अब 9 के लिए देखो, 9 के लिए 1 और 9 लिख दिया। अब देखो 2 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता है तो छोड़ दिया। 3 के इसमें आता है, हाँ 3 3 जा 9 आता है तो लिख दिया। फिर 4 के इसमें भी नहीं आता, 5 में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा, तो सब छोड़ दिया। उसी तरह से देखो 10 के इसमें देखो 1 और 10 लिख दिया। फिर 2 के टेबल में 10 आता है और 5 के टेबल में 10 आता है, तो वही लिखा है और बाकी इसमें नहीं आता है। एक 20 को भी समझ लो, अगर मुझे देखना है कि 20 बैंगल्स अगर है तो मैं कितने ग्रुप फॉर्म कर सकता हूँ, ये लास्ट समझा रहा हूँ, उसके बाद बच्चे वाले सब आपको होमवर्क है इसलिए ध्यान से समझो। अगर इफ़ आई हैव 20 बैंगल्स, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे आई कैन फॉर्म अ ग्रुप, तो सबसे पहले तो 1 तो लिखना ही होता है और जो नंबर होता है वो भी लिखना पड़ता है, 1 और 20 तो लिख दिया। अब देखो 2 के टेबल में 20 आता है, हाँ आता है तो 2 लिखो। 3 के आता है, नहीं। 4 के टेबल में 20 आता है क्या, हाँ आता है, 4 5 जा 20, तो इसलिए 4 लिखो। 5 के इसमें भी आता है, 6 के इसमें नहीं आता है, 7 के इसमें भी नहीं। 8 के इसमें 20 आता है क्या, देखो चेक करके, नहीं आता है। 9 के इसमें भी नहीं। 10 के इसमें आता है, 10 2 जा 20।
अब 11 के इसमें भी नहीं, 12 में भी नहीं, 13 में नहीं, 14 में नहीं, 15 में नहीं, कहीं नहीं, डायरेक्ट फिर 20 आएगा 20 में। तो ये है तरीका। अब जो बचे वाले नंबर है इसका आप लोग फाइंड करना तो काफ़ी ईजी है, ठीक है। चलो, तो आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। अभी थोड़ी देर में क्लास आपको गूगल क्लासरूम में असाइन हो जाएगा, कल शाम तक इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और रही बात ओरल टेस्ट की, तो ओरल टेस्ट के बारे में मैं जल्दी आपको नया शेड्यूल भेजूंगा, किस टाइम में लेना है और कितने बजे लेना है, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन।